इस बार की अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह है, लेकिन इस जोश को किसी की बुरी नजर लग गई, यही कह सकते हैं, क्योंकि कल शाम अमरनाथ गुफा के पास बादल फट गया, 15 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। और जम्मू कश्मीर में कुदरत का कोहराम देखने को मिल रहा है, क्योंकि अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा, 15 लोगों की मौत की खबर है। हादसे के बाद कई लोग लापता हैं, तलाश लगातार जारी है, 40 से ज्यादा श्रद्धालु जख्मी हुए हैं। अमरनाथ गुफा से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर टूटा कुदरत का कहर। जिस वक्त हुआ हादसा, गुफा के करीब मौजूद थे 10 से 12 हजार श्रद्धालु। अभी हमारे पास 10 कैजुअलिटी की डिटेल है और 3 लोगों को वहां से जीवित निकाला गया है। और वहां पे और भी ऑर्गेनाइजेशंस, आईटीबीपी, इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के लड़के बहुत अच्छे ट्रेंड हैं, माउंटेन रेस्क्यू टीम्स के। अमरनाथ गुफा के पास लोगों के कैंप के बीच से निकला सैलाब। कल शाम के 5:30 बजे के करीब बरपा कहर। आर्मी, स्पेशल फोर्सेस, बीएसएफ, एनडीआरएफ, सीआरपीएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। रेस्क्यू मिशन के दौरान मलबे में दबी जिंदगियों की तलाश जारी है। कई घायलों को मलबे से बाहर निकाला गया। युद्ध स्तर पर मिशन कार्य जारी। एक महिला को भी रेस्क्यू किए जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। घायलों को भेजा गया अस्पताल, हेलीकॉप्टर की मदद ली गई है। वहीं मलबे में जिंदगियों की तलाशी के दौरान रेस्क्यू डॉग स्क्वाड का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बरती जा रही है हर संभव सावधानी। जबकि पवित्र गुफा से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर फटा यह बादल, इसकी चपेट में आए टेंट और कम्युनिटी किचन। करीब 25 टेंट्स और 2 से 3 लंगर बह गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके हादसे पर दुख प्रकट किया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हालात का जायजा लिया है। पीड़ितों को हर संभव मदद देने का निर्देश। हादसे के बाद भी कम नहीं पड़ा अमरनाथ यात्रियों का उत्साह। जम्मू से श्रद्धालुओं का नया जत्था रवाना। कश्मीर राजौरी में दरिया का तेज बहाव, तबाही का मंजर ऐसा दिखा कि तेज बहाव में बहा ट्रक पर सवार 2 लोग भी दरिया में बहे। उधर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में उफान पर नदियां, भूस्खलन से कई जगहों पर रास्ते बंद। जबकि पिथौरागढ़ में दरिया के तेज बहाव में जोखिम उठाकर पार जाते दिखे लोग। उत्तराखंड के रामनगर में पुल के ऊपर से बहा दरिया, कुछ गाड़ियां भी बहीं, फिर भी गुस्ताखी करते दिखे लोग। वहीं उत्तरकाशी में बारिश का कहर, सैलाब और भूस्खलन से 22 गांवों का संपर्क टूटा। जबकि बागेश्वर में सड़क पर आया पहाड़ी का मलबा, रास्ता साफ करने की कोशिश हो रही है। बिहार के पूर्णिया में सैलाब में बहा पुल का अप्रोच, कई दुकानें तबाह। हैदराबाद में जोरदार बारिश, कई जगहों पर जल भराव का संकट। भारी बारिश के बाद अमरेली में सड़कों पर दरिया जैसे हालात, जल भराव का संकट। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर में आकाशीय बिजली का कहर टूटा, एक युवती की मौत, 4 लोग जख्मी। जबकि तेलंगाना के नलगोंडा में भारी बारिश के दौरान हादसा, दीवार ढहने से 2 लोगों की मौत। कर्नाटक के धारवाड़ में बेकाबू बस पलटी, बस में 20 यात्री कर रहे थे सफर, कुछ लोग हुए जख्मी। गृहमंत्री अमित शाह आज जयपुर में नॉर्थ जोनल काउंसिल के साथ करेंगे बैठक। मीटिंग सीएम अशोक गहलोत समेत 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल शामिल होंगे। शाह के साथ नॉर्थ जोनल काउंसिल की बैठक में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सुबह 11 बजे से यह बैठक होनी है। गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक में आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, साइबर अपराध, सीमा पार से ड्रग तस्करी, महिला सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा और सूचना साझा करने की प्रणाली पर विचार विमर्श। राजस्थान के झुंझुनू में प्रांत प्रचारकों संघ मोहन भागवत की बैठक का आज अंतिम दिन। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस वक्तव्य में संघ बैठक के निष्कर्ष का कर सकते हैं खुलासा। साल 2025 में संघ पूरे करेगा संगठन के 100 साल, सूत्रों के मुताबिक झुंझुनू की बैठक में इसे खास बनाने पर हुआ विचार।
सूत्रों के मुताबिक स्वर्ण शताब्दी वर्ष में संघ जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का मना सकता है जश्न। वहीं दिल्ली में आज हिंदूवादी संगठन सुबह 10 बजे मंडी से जंतर मंतर तक निकालेंगे संकल्प मार्च। कहा, देश कानून से चलेगा, शरीयत से नहीं। कांग्रेस ने बीजेपी पर फर्जी राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार का लगाया आरोप। आज 22 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को बेनकाब करने की कोशिश। फिल्म काली को लेकर जारी है बवाल। राजस्थान के पाली में सर्व हिंदू समाज का विरोध प्रदर्शन। जयपुर में फिल्म काली के विरोध में करणी सेना ने उठाया झंडा। फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई के खिलाफ कार्रवाई की मांग। लीना मणिमेकलाई के खिलाफ कानपुर पुलिस के पास भी पहुंची शिकायत। 5 दूसरे लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज। फिल्म काली को लेकर एक्शन में मध्य प्रदेश सरकार। सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्विटर के सीईओ को चिट्ठी लिखी। लीना का अकाउंट सस्पेंड करने की मांग। जारी है आस्था पर फिल्म काली बनाने वाली लीना मणिमेकलाई का सीरियल अटैक। ट्वीट में मां काली पर फिर अपमानजनक टिप्पणी की। लिखा, मेरी काली हिंदुत्व का विनाश करने वाली। मां काली को लेकर अपमानजनक बयान पर अड़ी है महुआ मोइत्रा। बीजेपी पर किया पलटवार। लिखा, बंगालियों को ना सिखाएं काली की पूजा। हिंदुओं की रक्षा के लिए बीजेपी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। कहा, किसी ने परेशान किया तो फौरन मिलेगी मदद। 12 राज्यों में बीजेपी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। कहा, सांप्रदायिकता बढ़ाने की हो रही कोशिश। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बीजेपी का बड़ा ऐलान। कहा, हिंदुओं को हथियार और लाइसेंस दिलाने में करेंगे मदद। नुपुर शर्मा के विवादित बोल के बाद नफरत फैलाने की विदेशी साजिश। मलेशिया और इंडोनेशिया के हैकर्स का भारत पर साइबर अटैक। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या पर आज भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक। झुका रहेगा तिरंगा। कल पीएम मोदी ने राष्ट्रीय शोक का किया था ऐलान। वहीं आगरा पुलिस ने लूट के बाद कारोबारी दंपत्ति की हत्या के आरोप में 4 लुटेरों को दबोचा, 1 फरार। चंदौसी में महिला पुलिसकर्मी से छेड़खानी, 2 आरोपी गिरफ्तार। जबकि मेरठ में धागा गोदाम में भीषण आग लग गई, हजारों का नुकसान। मुजफ्फरनगर में एक भैंस बुजुर्ग की जान ले ली। भैंस ने अब तक कई लोगों को नुकसान पहुंचा चुकी है। ये भैंस केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने मारने के आदेश दिए। खरगोन में पुलिस ने 4 लाख रुपए नकली छापने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 500, 200 और 50 रुपए के जाली नोट बरामद। दतिया में चुनावी रंजिश में 2 गुटों में गोली चल गई, 1 शख्स की जान गई। वहीं कोटा में एक शिक्षक की हत्या में पुलिस ने उसकी बेटी समेत 5 आरोपियों को अरेस्ट किया है। आरोपों के मुताबिक शराब की लत का शिकार शिक्षक बेचना चाहता था मकान। यूपी के सुल्तानपुर में महिला से दरिंदगी। जमीन विवाद में नग्न कर हाथ पैर बांधकर पिटाई की गई। फरीदाबाद में डीपीएस स्कूल ने छात्र ने 15वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। मां ने साथी छात्र पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। इंसाफ की गुहार। अमरावती में दूषित पानी से 50 से ज्यादा लोग बीमार हैं। आज की हालत नाजुक। उधर हैकर्स ने 2000 वेबसाइट को हैक कर लिया है। कार्रवाई को लेकर केंद्र ने मलेशिया और इंडोनेशिया की सरकार को चिट्ठी लिखी है। सीतापुर मामले में मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से 5 दिनों के लिए सशर्त मिली जमानत। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर है जुबैर। दिल्ली पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। कल होगी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर साधा निशाना। कहा, कुछ लोगों के जाने से पार्टी खत्म नहीं होती, मुझसे कोई नहीं छीन सकता शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में फिर दाखिल की याचिका। महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी गई। जबकि सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे ने शिंदे को सरकार बनाने के न्योते के फैसले पर उठाए सवाल। 11 जुलाई को होनी है सुनवाई। उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका। कल्याण डोंबिवली के 55 से ज्यादा पार्षद शिंदे गुट में शामिल हो गए। सुर्खियों में आया भोपाल के करीब स्थित वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हॉस्टल में सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा पढ़ने पर छात्रों पर लगाया गया जुर्माना। मध्य प्रदेश सरकार तक पहुंची छात्रों पर जुर्माने की बात। सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, नहीं लगी।